अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुल्फ़ा खीर की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। अगर आपके घर में किसी की दावत होने वाली है तो अपने दावत मेन्यू में इस रेसिपी को ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसी खीर है कि आपके मेहमानों को और आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो कैसे बनाएंगे? इसको बनाने के लिए हाफ़ लीटर के करीब दूध लिए, हाफ़ लीटर आधा किलो के करीब दूध देने के बाद 3 अदद ब्रेड के स्लाइस है मेरे पास, और ये हम 1 घंटे के लिए इसको दूध के अंदर सोक कर देंगे। दूध के अंदर हम इसको भिगो देंगे और 1 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे। और ऐसा करना बहुत ज़रूरी है ताकि दूध जो है वो अच्छे से ब्रेड के अंदर चली जाए, और जब हम इसको खीर के अंदर ऐड करें तो इससे बहुत अच्छे से वो घुल जाए और खीर का हिस्सा बन जाए। उसके बाद जी मैंने लिए हैं चावल, तकरीबन 4 खाने के चम्मच मेरे पास चावल है। और चावल जो है वो उनको भी मैंने 1 घंटा पहले पानी में भिगो दिए। 1 घंटा पहले पानी में भिगोना बहुत ज़रूरी है ताकि जब हम इसको ग्राइंड करें तो अच्छे से चावल जो है हमारे ग्राइंड हो जाए। तकरीबन 1.5 किलो के करीब दूध के अंदर हम इस खीर को तैयार करेंगे। 1 किलो के करीब मैंने दूध लिया। 1 किलो दूध लेने के बाद ये घर का हार्वेस्ट फुल फैट मिल्क है। इस दूध को लेने के बाद इसके अंदर जो है अच्छे से उबाल आ चुके हैं, दूध फुल बॉयल हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम चावल जो है जिस पानी के अंदर मैंने भिगो के रखे थे उसी पानी समेत अच्छे से इसको ग्राइंड कर लिए, और अब वेट करेंगे कि चावल फुल कुक हो जाए। जैसे चावल आपको लगे कि बहुत अच्छे से नरम हो चुके हैं, कुक हो चुके हैं, तो यहाँ पे थोड़े से बादाम मैंने ऐड किए। बादाम ऐड करने के साथ ही ब्रेड जो है वो भी ऐड कर देंगे। ब्रेड ऐड करने के बाद अगर आपको लगे कि ब्रेड जो है वो अच्छे से दूध का हिस्सा नहीं बनी या अच्छे से नहीं घुली तो आप हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी देर 10 से 25 मिनट तक पकाने के बाद खीर जो है उसके अंदर थिकनेस आ गई है। जब आपको लगे कि खीर के अंदर थिकनेस अच्छे से आ चुकी है तो आप यहाँ पे इसके अंदर खोया ऐड कर सकते हैं या मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हैं। मेरे पास खोया नहीं था, मिल्क पाउडर था, तो मैंने वो ऐड किया, और यहाँ पे चीनी मैंने ऐड की है। अब इसके अंदर चीनी जो है वो अपना पानी छोड़ेगी, और चीनी का पानी जैसे ड्राई हो जाएगा और मुझे लगेगा कि खीर के अंदर एक अच्छी सी थिकनेस आ गई है, तो उसके बाद हम इस खीर को फ्लेम को बंद कर देंगे और इस खीर को किसी भी बाउल में निकाल लेंगे। रेसिपी बहुत मज़े की बनी थी, ट्राई कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।